हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्रेडर्स धारा। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में एकदम नए हैं और आपको कुछ नहीं पता कि कैसे शुरू करना है, या आप बहुत सालों से स्टॉक मार्केट में हैं लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मुझसे गलती हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों मैं इसमें सक्सीड नहीं कर पा रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये चैनल बेसिकली आपके लिए ही बना है। एक एक कोई भी ट्रेडर है जो बहुत सालों से ट्रेड कर रहा है, उसके लिए भी ये चैनल एक गाइडेंस बन सकता है। या फिर एक एकदम न्यू ट्रेडर, तो उसके लिए भी ये जो चैनल है हेल्पफुल है, राइट। हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, हम स्टॉक मार्केट को एकदम बेसिक से और एकदम आसान सी भाषा में सीखेंगे, सिंपल लैंग्वेज जिसको कोई भी समझ सकता है। नो कॉम्प्लिकेशंस, बिकॉज स्टॉक मार्केट बहुत ही सिंपल चीज़ है। स्टॉक मार्केट इतनी सिंपल चीज़ है कि अगर आप आपके माइंडसेट को कंट्रोल कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही सही चीज़ है। लाइक इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप रातों रात माइंडसेट को कंट्रोल करके फिर इसको सीख सकते हो। दैट इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल। तो कैसे क्या करना है वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि हमें क्या कहाँ से शुरू करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना, सक्सेस रेट कितना होता है, क्योंकि हर एक बिजनेस या हर एक अपॉर्चुनिटी के अलग अलग सक्सेस रेट होते हैं। कि समझो अगर कोई डॉक्टर भी बनता है, तो उसके भी एक सक्सेस रेट होते हैं। ऐसा नहीं कि उसने 5 साल 6 साल दे दिए तो वो डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। या अगर कोई इंजीनियर है तो उसने भी समझो 4 5 साल दे दिए तो वो बनेगा ही बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर एक चीज़ का एक सक्सेस रेट होता है। एक पर्टिकुलर पर्सन को उसके माइंडसेट के हिसाब से उसका काम अच्छा लगता है। जैसे बनिया लोग बिजनेस करते हैं, दे आर बेस्ट इन बिजनेस। लाइक वाइज ट्रेडिंग भी एक ऐसी फील्ड है जिसको आपको एक बिजनेस की तरह ही कंसिडर करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप एक 1 लाख रुपए लेके आ गए और रातों रात आपको एक का दो करना है। दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। दैट इज़ वो एक ही चीज़ पे पॉसिबल होता है जिसको हम बोलते हैं सट्टा। और स्टॉक मार्केट इज़ नॉट सट्टा, इट्स अ प्योर कैलकुलेशन। बिहेवियर काम आता है, माइंडसेट का गेम है, तो सट्टे की तो बात ही नहीं है। दूसरी चीज़ कि कितना टाइम लग सकता है। तो देखो ये सबके ऊपर-ऊपर होता है। जैसे अब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग 2020 में, और मुझे एटलीस्ट लगे 4 इयर्स ताकि मैं इस चीज़ को सीख सकूँ। 4 साल लगे ठीक। सो हाँ, डेफ़िनेटली इसमें टाइम लगता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तीसरी चीज़ कि कैसे शुरू करें, तो उसके लिए आपका भाई है। मैं समझाऊँगा, मेरा मोटिव ही यही है कि जो मेरे इतना टाइम वेस्ट हुआ है, मतलब क्या बोलूँ सीखने में। मतलब एक जब एक वे आता है ना, कि जैसे कि आपको पता है कि इस रोड से ऐसे जाना है, मतलब समझो कि यहाँ पे कोई चौधरी एंड सन्स की दुकान है और उसको वहाँ पे आपको जाना है। तो जो यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है उसको तो पता होगा इस वाली गली से यहाँ से जाना है, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, जो भी है। लेकिन जो यहाँ पे नहीं है उसको पता नहीं होगा ना। अगर कोई बाहर से आ रहा है, कोई फॉरेनर ही आ रहा है या कोई भी आ रहा है, तो उसको इतना पता थोड़ी ना होगा कि वहाँ पे है करके। वो या तो गूगल मैप देखेगा। लेकिन अगर गूगल मैप ही नहीं है तो किसी से पूछेगा, राइट? ऐसा ही होगा, तब जाके वो वहाँ पे जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो टूरिस्ट गाइड है समझो, और वो आपको अब हर जगह घुमाने लेके चला जाएगा, तो कैसा रहेगा? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मैं भी वो उस काइंड ऑफ चीज़ ही करने वाला हूँ, कि मतलब आपको एक गाइडेंस दूँगा प्रॉपर्ली स्टॉक मार्केट के बारे में, कि आपको कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, क्या चीज़ें सीखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है जो आपको सीखने की ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी हम लोग सीखते रहते हैं। जैसे इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली बोलूँ तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है इतनी इंडिकेटर्स। मतलब 1-2 चीज़ें जो आपके काम आस्ते आती है, बाकी उसके अलावा कोई भी इंडिकेटर आपके काम नहीं आता। जैसे बोलिंजर बैंड हुआ, ऐसा-वैसा, तो बहुत सारी चीज़ें। फिर अभी ये जो नया-नया अभी चल रहा है कि मतलब प्राइस एक्शन काम नहीं करता, तो ऐसा भी नहीं है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट्स है, क्या हमें, कि बहुत लोगों को बहुत से सवाल होंगे, किसी को ये होगा कि क्या एसएमसी सीखना पड़ेगा, आईटीसीसी सीखना पड़ेगा, कुछ ज़रूरत नहीं है। प्राइस एक्शन इज़ इनफ टू ट्रेड। और ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये माइंडसेट का गेम है। स्ट्रैटेजी इज़ जस्ट 10%, रिस्क मैनेजमेंट इज़ 20%, आपका मनी मैनेजमेंट इज़ 10%, बाकी द होल 60% इज़ योर माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। अगर उसको सही कर दोगे तो बाकी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। सो बिना टाइम ज़ाया करे स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। एक बेसिक सी चीज़ से आज समझाता हूँ, और आने वाले वीडियोस में आपको उसको और भी ब्रीफ करके सिखाने की कोशिश करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जर्नी में जुड़े मेरे साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि अगला वीडियो जब भी पोस्ट हो तो आपको वो सबसे पहले वो जानकारी मिल जाए।
सो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में एकदम सिंपल सी भाषा में। तो जो एकदम नए हैं मतलब मार्केट में, जिसको अभी मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या है स्टॉक मार्केट? अगर आप देखो और समझो तो ऑलरेडी इसके नाम में ही सब कुछ है। स्टॉक मार्केट मतलब मार्केट यानी क्या? जहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, जहाँ पे हम कुछ सामान लेने जाते हैं, कुछ भी हो गया, सब्जी वगैरह कुछ भी लेने जाते हैं, तो वो भी एक मार्केट ही होता है। वहाँ पे हम सब्जी लेने जाते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं सब्जी मार्केट। लाइकवाइज अगर यहाँ पे स्टॉक मार्केट है तो उस नाम में ही सब कुछ है कि स्टॉक यानी क्या? शेयर, आपकी कोई भी कंपनी या कुछ भी हो गया, और उसका मार्केट मतलब वहाँ पे उसका लेन देन होता है। लाइकवाइज जैसे हमारी हमारी शॉप है, तो हमारी शॉप में हम लोग क्या करते हैं ना, कि कोई कस्टमर आता है तो हम उसको उसका जो प्रोडक्ट होता है जो वो मांगता है वो देते हैं, उसके बदले वो हमें पैसा देता है। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, कस्टमर आता है शेयर मांगता है और उसका शेयर का पैसा देता है, उसके बदले उसको वो शेयर मिलता है। अभी शेयर शेयर माने क्या होता है? अगर मैं बोल रहा हूँ शेयर, शेयर इज़ नथिंग बट हिस्सेदारी। एक कंपनी है समझो ABC, उसके समझो पूरे होके 100% शेयर है समझो। वो 100% कितने हो सकते हैं? समझो 1000 शेयर है जो कि पूरा है। तो समझो इस कंपनी के पास 51% स्टेक है, दैट इज़ 5 नॉट 10 स्टॉक इसके पास ऑलरेडी है। बचे हुए बाकी के वो मार्केट में फ्लो कर रहा है, जो कि अदला बदली होते रहते हैं, किसी के किसी दिन इसके पास, किसी दिन उसके पास, ऐसे होते रहते हैं, राइट? तो अभी जो क्या होता है, समझो एक राजू नाम का लड़का है, उसका एक ट्रेडिंग अकाउंट है, ओके, और वो एक समझो ABC के 10 शेयर बाई करता है। तो ABC के 10 शेयर इसके अकाउंट में चले जाते हैं बेसिकली, जिसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं, ओके। अभी ये कहाँ से जाते हैं, कैसे जाते हैं? क्योंकि अभी जैसे अगर आपको सामान लेना है तो आप कंपनी तो थोड़े जाओगे डायरेक्ट, कि मतलब जैसा कोई आपको लेना है तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर तो थोड़े जाओगे, आप जाओगे दुकानदार के पास, राइट? वैसे ही जो स्टॉक होता है, वो स्टॉक बाई करने के लिए आपको उसका ABC की कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली हमारा इंडिया में दो बड़े ये है एक्सचेंजेस है। पहला एक्सचेंज है NSE, दूसरा है BSE। अब BSE को पहले लिखते हैं क्योंकि वो पुराना है और NSE नया है, राइट? इनका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये NSE जो है वो है दिल्ली में, और ये है अपना मुंबई में दलाल स्ट्रीट, जो आपने मतलब हर जगह आपने सुना होगा। अभी जैसे क्या होता है कि ये एक्सचेंज से आप लोग ट्रेड नहीं करते, इसके बीच में होते हैं ब्रोकर्स, जैसे कि आपका ग्रो, जीरोधा। तो बेसिकली वो लोग वहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं, ना कि हमें जाके कुछ करना पड़ता है। तो ये चीज़ कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना, कि समझो कि जो ब्रोकर्स है वो आपके दुकानदार हैं, ओके। NSE, BSE आपकी फैक्ट्री है, ठीक है? ऐसे समझ लो फैक्ट्री से माल आता है इनके पास, ये लोग फिर देते हैं हम जैसे रिटेलर्स को, एंड दिस इज हाउ दिस साइकिल रोटेट्स। ऐसे ही वो चीज़ होती है। फिर हम लोग रिटेलर फिर क्या करते हैं, वापस से सेल करते हैं, तब ये लोग बाई करके वापस इनको देते हैं, फिर यहाँ से वापस ये बाई होकर सेल करके किसी और के पास जाता है, और ये साइकिल ऐसे ही चली जाती है, ऐसे ही चलती रहती है, राइट? सो दिस वॉज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आने आने वाले टाइम में और भी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, और ज़्यादा आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ स्टॉक मार्केट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे, और इसी तरह मुझे सपोर्ट दिया। थैंक यू सो मच। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।